नौजवानों महिलाओं के बाद अब लाखों वकीलों की चांदी, योगी ने खोला तोहफों का पिटारा, एक बयान ने सबको हिला डाला। कैशलेस इलाज से लेकर मिली ये सुविधाएं। गोरखपुर से योगी ने किए कई बड़े ऐलान, लाखों अधिवक्ताओं को मिलेगा अब योगी सरकार से इनाम, आर्थिक मदद से लेकर सुविधाओं पर दिया बड़ा संदेश। क्या बदलेगी अब तस्वीर? ये बात इसलिए क्योंकि बहुत से लोग योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन योगी जो करते हैं वो किसी से छिपता नहीं है, जिसकी झलक फिर एक बार देखने को मिली है। क्योंकि यूपी में पहले महिलाओं के लिए नई योजनाएं, फिर युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बड़े ऐलान, और अब बारी लाखों वकीलों की आई है। क्योंकि योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कई बड़े फैसले और नई सुविधाओं का संकेत दिया है। गोरखपुर में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगी। यानी भविष्य में इलाज के समय वकीलों को जेब से पैसा खर्च करने की परेशानी कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल सीएम योगी ने मंच से कहा कि अधिवक्ता केवल अदालत में मुकदमे लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था के बीच भरोसे की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना को मजबूत रखना और लोगों को सही कानूनी सलाह देना भी वकीलों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से सरकार उनके हितों को लेकर लगातार काम करने का दावा कर रही है। योगी ने बताया कि सरकार पहले भी अधिवक्ताओं के लिए कई फैसले ले चुकी है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। इसके साथ 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। सरकार के मुताबिक अब तक हजारों अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इतना ही नहीं, सहायता पाने की अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है, ताकि ज्यादा वकीलों को इसका फायदा मिल सके। सरकार ने नए कोर्ट भवन, वकीलों के चैम्बर और न्याय मित्रों की फीस बढ़ाने जैसे कदमों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि इन फैसलों का मकसद न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब जांच में फॉरेंसिक जांच की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 12 फॉरेंसिक लैब बनाई गई हैं। हर जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराने और प्रशिक्षित टीम तैनात करने का भी दावा किया गया, ताकि मामलों की जांच तेजी से हो सके। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उनके अनुसार अब प्रदेश कानून व्यवस्था, निवेश और उद्योग के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर समेत कई विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिशों से सावधान रहने की जरूरत है और अधिवक्ताओं की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। उन्होंने वकीलों से अपील की कि वो समाज को सही दिशा दिखाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कानून की पढ़ाई करने नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के निर्माण में अधिवक्ताओं का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और आज की पीढ़ी को भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखा जाए तो योगी सरकार अब युवाओं और महिलाओं के साथ साथ अधिवक्ताओं पर भी खास फोकस करती दिखाई दे रही है। कैशलेस इलाज की प्रस्तावित व्यवस्था, बढ़ी हुई अधिवक्ता कल्याण निधि, आर्थिक सहायता, नए कोड, बेहतर सुविधाओं जैसे कई कदमों का सरकार ने उल्लेख किया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कैशलेस इलाज जैसी नई व्यवस्था कब और किस रूप में लागू होती है। फिलहाल इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लाखों अधिवक्ताओं के लिए कई बड़े संदेश दिए, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है।